हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू दक्षिणा ई क्लासरूम। आइए देखते हैं एलिफेटिक कंपाउंड कंटेनिंग नाइट्रोजन, और इसके हम लोग जेई मेंस और जेई एडवांस के प्रॉब्लम करने जा रहे हैं। देखिए इसमें क्वेश्चन वन, इसमें आपसे पूछा गया है क्वेश्चन वन में कि द मेजर प्रोडक्ट ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन। ठीक है, तो रिएक्शन क्या मेंशन किया हुआ है एक बार हम लोग देख लें। तो रिएक्शन में दिया गया है कि CH3 CHOH CH2 NH2। ठीक है, अब इस रिएक्शन की खासियत क्या है कि आप इसमें एक इथाइल फॉर्मेट वन इक्विवेलेंट ले लो। तो इथाइल फॉर्मेट क्या है, HC डबल बॉन्ड O, और यहाँ पे ये आपका हो जाएगा फॉर्म इथाइल फॉर्म। अब देखो केस इस तरीके से कि इसका इस कंपाउंड पे न्यूक्लियोफिलिक अटैक होगा। ठीक है, बेसिकली हम लोग न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन करा रहे हैं। तो यहां से आप देखोगे कि CH3 CHOH CH2 NH2 आएगा। बेसिकली हम लोग अभी यहाँ पे पॉजिटिवली चार्ज में इस हाइड्रोजन को ऐसे दिखा देता हूँ, एंड देन यहाँ पे C डबल बॉन्ड OH ग्रुप जुड़ जाएगा। इसके बाद जो यहाँ से बेस निकल के आएगा लाइक OET माइनस, दैट इज इथॉक्साइड, इस प्रोटॉन को एब्स्ट्रैक्ट कर लेगा और फाइनली जो प्रोडक्ट है ये फॉर्म कर लेगा CH3 CHOH CH2 NH C डबल बॉन्ड OH, ये फॉर्म कर जाएगा, अमाइड का फॉर्मेशन कर देगा। यानी अगर प्रोडक्ट में देखो इसमें कि क्वेश्चन नंबर 1 के केस में कौन सा ऑप्शन करेक्ट है, दैट इज ए। ठीक है, नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 2। इसमें मेंशन किया गया है इथाइल अमीन क्या है, दैट इज C2H5 NH2 कैन बी ऑब्टेन फ्रॉम एन इथाइल थैलेमाइड। जो हम लोग का होगा एन इथाइल थैलेमाइड का स्ट्रक्चर कुछ ऐसे होगा, C डबल बॉन्ड O हो जाएगा एन इथाइल थैलेमाइड। ठीक है, इसको किसके साथ ट्रीट किया जाए सच दैट हम लोग को जो कंपाउंड है वो मिले इथाइल अमीन। ठीक है, तो इसके लिए हम लोग हाइड्राजिन का यूज कर सकते हैं। ठीक है, हाइड्राजिन का यूज कर सकते हैं, और हाइड्राजिन के साथ जब इसको आप हीट करोगे, राइट, ट्रीटमेंट करोगे, तो इन दैट सिनारियो आपको इथाइल अमीन एज अ प्रोडक्ट मिलेगा। ठीक है, इथाइल अमीन CH3 CH2 NH2, ये फाइनल प्रोडक्ट आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, तो इस केस में अगर आप देखो तो ऑप्शन बी विल बी करेक्ट। ठीक है, एक बार आप मैकेनिज्म इसका देख लेना कि कैसे इसका रिएक्शन होगा। बेसिकली यहाँ से वाटर का एलिमिनेशन हो रहा होगा यहाँ से, और फाइनली जो प्रोडक्ट है ये आपको इथाइल अमीन देखने को मिलेगा। ठीक है, तो एक बार आप इस चीज को ऑब्जर्व कर लेना। तो बी इज गोइंग टू बी करेक्ट। इन क्वेश्चन नंबर 3 आसान सा प्रॉब्लम है, मेंशन किया गया है कि हिंसबर्ग रिएजेंट क्या होता है, फिनाइल सल्फोनिल क्लोराइड। याद रहना चाहिए, फिनाइल सल्फोनिल क्लोराइड। अब इस स्ट्रक्चर को देखा जाए, फिनाइल सल्फोनिल क्लोराइड क्या है, तो कुछ इस तरीके से जाएगा फिनाइल। ठीक है, फिनाइल सल्फोनिल SO3H। ठीक है, और यहाँ पे आपका आ जाएगा फिनाइल सल्फोनिल क्लोराइड का कुछ ऐसे स्ट्रक्चर जाएगा SO2C, फिनाइल सल्फोनिल क्लोराइड। ये आपका जो है कंपाउंड कहलाता है फिनाइल सल्फोनिल क्लोराइड। नेक्स्ट देखिए, यानी कि ऑप्शन सी विल बी करेक्ट। हिंसबर्ग रिएजेंट, इसको हम लोग बोलते हैं हिंसबर्ग रिएजेंट। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4। तो इसमें क्या मेंशन किया गया है कि दिस कंपाउंड, ठीक है, C डबल बॉन्ड O, यहां इसको इन्होंने ट्रीट किया हुआ है KCN के साथ में। ठीक है, इन द प्रेजेंस ऑफ DMSO, ठीक है, डाइमिथाइल सल्फर ऑक्साइड, जो कि सॉल्वेंट है, और यहां से CN माइनस इस पे न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन कराएगा लाइक दिस C। इसके बाद इन्होंने इसको ट्रीट किया हुआ है हाइड्रोजन इन द प्रेजेंस ऑफ पैलेडियम, हाइड्रोजनेशन विल टेक्स प्लेस, और ये जो कंपाउंड फॉर्म करके आएगा दैट इज CH2 NH2 लाइक दिस। ठीक है, थाइलामीन का फॉर्मेशन कर देगा, ये अमाइन प्राइमरी अमीन फॉर्म कर जाएगा। तो आप देख लो कि कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा। इसमें अगर आप देखो तो 2 ऑप्शन आई थिंक करेक्ट हो जा रहे हैं, ए एज वेल एज द सी, बिकॉज बोथ आर द सेम ऑप्शन। ठीक है, नहीं, सी में अगर देखो, ए में ये वाला हाइड्रोक्सिल ग्रुप में कन्वर्ट हो गया, तो ये आप करेक्टली देख लो कि कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा इसमें से, दैट इज ऑप्शन सी। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, इन क्वेश्चन नंबर 5 दे आर मेंशन which of the following amines can be prepared by the Gabriel Thalamide reaction। तो गैब्रियल थैलामाइड रिएक्शन में हम लोग प्राइमरी अमीन को प्रिपेयर कर सकते हैं। तो इसमें आप देख लो कि विच इज द प्राइमरी अमीन। ठीक है, तो बेसिकली होता क्या है कि गैब्रियल थैलामाइड रिएक्शन में, ठीक है, ये कुछ इस तरीके से हम लोग कंपाउंड लेते हैं N। ठीक है, यहाँ पे R ग्रुप होगा
और इसको जब हम लोग KOH के प्रेजेंस में ट्रीट करते हैं लाइक दिस, यहाँ पे जो बेस मिलता है, ये हमारा जो अमाइंस मिलता है वो प्राइमरी अमाइंस मिलता है, ठीक है, दिस इज द प्राइमरी अमाइन। अब यहाँ पे केस ऐसे है कुछ, देखिए विच ऑफ द फॉलोइंग अमाइंस कैन बी प्रिपेयर्ड बाय गैब्रियल थैलेमाइड रिएक्शन, इसमें से कौन सा प्रिपेयर किया जा सकता है? एक बार स्ट्रक्चर आप देखते जाओ। पहला एन ब्यूटाइल अमीन, दिस इज एन ब्यूटाइल अमीन। क्या मैंने बोला कि प्राइमरी अमीन को इजीली प्रिपेयर किया जा सकता है, और हमारा एन ब्यूटाइल प्राइमरी अमीन है, तो इन दैट सिनेरियो आप इजीली इसको प्रिपेयर कर सकते हो। ट्राई इथाइल अमीन गलत हो जाएगा, टर्सरी ब्यूटाइल अमीन अगर बात किया जाए ये भी नहीं होगा, देन नियोपेंटाइल अमीन ये भी नहीं हो सकता है, तो एन ब्यूटाइल अमीन हम लोग का चला जाएगा, और ये ऑप्शन, इसके लिए ऑप्शन ए करेक्ट होगा। नेक्स्ट देखिए इन क्वेश्चन नंबर 6 क्या मेंशन किया गया है, इन द फॉलोइंग कंपाउंड द डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ बेसिक स्ट्रेंथ विल बी। तो बेसिक स्ट्रेंथ अगर बात करें तो सबसे ज्यादा हो जाएगा इसमें CH3 CH2 सेकेंडरी अमीन का। क्यों ऐसा होगा? बिकॉज इट्स कॉन्जुगेट एसिड विल बी स्टेबलाइज बाई, कॉन्जुगेट एसिड जो भी बन के आएगा वो स्टेबलाइज किया जाएगा बिकॉज ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग विद द वाटर, ठीक है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग के थ्रू स्टेबलाइज करेगा। तो इस केस में हम लोग क्या बोलते हैं कि सेकेंडरी का ज्यादा हो जाएगा, सेकेंडरी अमीन्स का, और सेकेंडरी का प्राइमरी अमीन्स ऑब्वियस रीजन है, और इसका अमोनिया से ज्यादा हो जाएगा, ठीक है, ये ऑर्डर जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे कंबाइन इफेक्ट है स्टेरिक फैक्टर एज वेल एज द इंडक्टिव फैक्टर, हम लोग का ऑर्डर जाएगा 2-1 अमोनिया, ठीक है। इसमें अगर 3 रहता तो 2-1-3 चला जाता, 2 ऑर्डर चला जाता। तो ये हम लोग का अगर देखा जाए क्वेश्चन इस केस में तो ऑप्शन सी विल बी करेक्ट हो। इन क्वेश्चन नंबर 7 क्या मेंशन किया गया है कि द मेजर प्रोडक्ट ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन आप देखो ध्यान से, इन्होंने एक एस्टर ग्रुप लगा रखा है इधर लाइक दिस, इसको इन्होंने NaNO2 विद H+ के साथ ट्रीट किया। अब यहाँ पे क्या देखोगे, ये जो प्राइमरी अमीन है, ये प्राइमरी अमीन कन्वर्ट हो जाएगा किसमें? डायोजनियम सॉल्ट में, ठीक है। तो आप क्या देखोगे इस तरीके से कंपाउंड लाइक दिस, ठीक है, डायोजनियम क्लोराइड का फॉर्मेशन करेगा, और यहाँ पे OC, इसको AC में लिख देता हूँ, एसीटेट ग्रुप पूरा। अब देखिए नेक्स्ट स्टेज में क्या होगा, इसको नेक्स्ट स्टेज में इन्होंने इसको क्रोमियम ऑक्साइड के साथ में ट्रीट किया इन द एसिडिक, ठीक है। तो क्रोमियम ऑक्साइड मींस देखो आप वाटर है तो हाइड्रोलिक, क्योंकि ये प्राइमरी डायोजनियम जो सॉल्ट है दैट इज गोइंग टू बी अनस्टेबल, यहाँ पे कार्बोकैटायन को जनरेट करेगा, वाटर को अटैक होगा, तो यहाँ पे वाटर के अटैक से ये जनरेट करेगा प्राइमरी अमीन को, ठीक है, ये जनरेट कर देगा प्राइमरी अमीन लाइक दिस, प्राइमरी अमीन से सॉरी एल्कोहल, प्राइमरी एल्कोहल जनरेट कर देगा। तो 1-2-3 कार्बन 1-2-3 कार्बन ये एल्कोहल, और यहाँ पे आपका एसीटेट ग्रुप हो जाएगा, क्योंकि एसीटेट ग्रुप यहाँ वाटर हम लोग यूज कर रहे हैं हाइड्रोलिसिस के लिए, तो ये एसीटेट आपका कन्वर्ट हो जाएगा किसमें? एल्कोहल। नेक्स्ट स्टेज में अगर हम लोग इसको यूज करें क्रोमियम ऑक्साइड CrO3 इन द एसिडिक मीडियम, अब इसका क्या रोल होगा, यहाँ पे ऑक्सीडेशन विल टेक्स प्लेस, तो ऑक्सीडेशन में जो ये वाला एल्कोहल है वो ऑक्सीडाइज होगा और कंपाउंड कुछ इस तरीके से फॉर्म कर लेगा OH, ठीक है, लाइक दिस COH, ये कन्वर्ट होगा, ठीक है, COH में। इसके बाद इन्होंने कंसेंट्रेटेड H2SO4 लिया हुआ है, ठीक है, और उसके साथ हीट किया हुआ है कंसेंट्रेटेड H2SO4 के साथ में। तो यहाँ पे क्या होगा कि OH कार्बोकैटायन को जनरेट करेगा, उसका न्यूक्लियोफिलिक इलेक्ट्रोफिलिक अटैक होगा, और फाइनली जो प्रोडक्ट है आपको कुछ ऐसे देखने को मिलेगा OH, ठीक है, यहाँ पे फाइनल प्रोडक्ट आपको कुछ ऐसे देखने को मिलेगा C, ठीक है, बात समझ में आती है। तो ये आपका जो है एल्कोहल फिनॉल ग्रुप है और यहाँ पे कीटोन ग्रुप है, तो फाइनली आप देखो कि ऑप्शन सी विल बी करेक्ट हो जाएगा फॉर क्वेश्चन नंबर 7। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 8, तो इसमें मेंशन किया गया है कि अ कंपाउंड एक्ट्स ऑन द ट्रीटमेंट विथ ब्रोमीन NaOH प्रोवाइडेड कंपाउंड C3H9N विच गिव पॉजिटिव कार्बिल अमीन टेस्ट। अब यहाँ पे मेंशन किया गया है कि कार्बिल अमीन टेस्ट पॉजिटिव दे रहा है, यानी कि कहीं ना कहीं ये प्राइमरी अमीन रहा होगा। तो अब इस तरीके से हम लोग कंसीडर कर सकते हैं कि एक कंपाउंड X है जिसको आपने ब्रोमीन इन द प्रेजेंस ऑफ NaOH के साथ ट्रीट किया, ठीक है, तो ये फॉर्म किया C3H9N, और इसको जब आपने कार्बिल अमीन टेस्ट किया मींस CaCl3 के साथ ट्रीट किया, CaCl3 विथ KOH, ठीक है, तो यहाँ पे क्या देखने मींस दिस कंपाउंड गिव पॉजिटिव कार्बिल अमीन टेस्ट, ये मेंशन किया गया। हम लोग को बताना है व्हाट इज द कंपाउंड X। अब यहाँ पे आइडिया सिंपल सा होगा कि हम लोग ब्रोमीन इन द प्रेजेंस ऑफ NaOH ट्रीट कर रहे हैं, तो यहाँ पे हाफमैन ब्रोमाइड डिग्रेडेशन विल टेक्स प्लेस।
अब हाइमन ब्रोमाइड डिग्रेडेशन में क्या होगा कि यहाँ पे जो अमाइड हो रहा होगा वो अमाइड जनरेट करेगा इस अमाइन को। यहाँ पे इस केस में देखो कि इस अमाइन के केस में हमारे 3 कार्बन होंगे, तो इस केस में जब हम लोग अमाइड की बात करते हैं तो 4 कार्बन होंगे। अब इस स्ट्रक्चर को कंसीडर करो CH3 CH2, ठीक है, CH2 CONH2, करेक्ट, ये रहा हमारा अमाइड। इसको अगर आप ट्रीट करते हो ब्रोमीन इन द प्रेजेंस ऑफ NaOH, तो सिंपल सा केस है, ये अमाइड जनरेट करेगा आपको अमाइन। और ये प्राइमरी अमीन हम लोग को पता है कि इजिली जो है कार्बिल अमीन टेस्ट दे देगा, यानी कि आइसोसाइनाइड का फॉर्मेशन करेगा जब इसको हम लोग CHCl3 विद KOH के साथ में ट्रीट करेंगे। तो क्या फॉर्म कर लेगा, आइसोसाइनाइड, CH3 CH2 CH2 NC। ये फाइनल प्रोडक्ट आपको मिल जाएगा। इस केस में पूछा गया कि विच इज कंपाउंड एक्स, क्लियरली अगर ऑप्शन देखो आप इसमें से तो ऑप्शन बी विल बी करेक्ट फॉर क्वेश्चन नंबर 8, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 9 देखिए, इन क्वेश्चन नंबर 9 क्या मेंशन किया गया, द मेजर प्रोडक्ट ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन। रिएक्शन ध्यान से देखो आप, रिएक्शन में कुछ इस तरीके से इन्होंने ग्रुप रखा हुआ है। एक तो इमीन ग्रुप, ठीक है, CH3, एक डबल बॉन्ड प्रेजेंट है लाइक दिस, और एक यहाँ पे कार्बोनिल ग्रुप प्रेजेंट है। अब इसको जब हम लोग NaBH4 के साथ में ट्रीट कर रहे हैं तो हम लोग को पता है कि NaBH4 इज माइल्ड रिड्यूसिंग एजेंट। यहाँ पे डबल बॉन्ड तो इफेक्ट नहीं होगा, लेकिन ये वाला जो कार्बोनिल ग्रुप है इसको रिड्यूस कर देगा, और साथ साथ में ये वाला जो इमीन ग्रुप है इसको रिड्यूस कर देगा। तो जब हम लोग NaBH4 के साथ ट्रीट करेंगे तो जो प्रोडक्ट आप देखोगे, ये देखोगे CH3NH, ठीक है, इसके साथ फिर हाइड्रोजन, और जो है यहाँ पे डबल बॉन्ड अनइफेक्टेड रहेगा, डबल बॉन्ड पे कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ेगा। यहाँ पे जो है आ जाएगा आपका OH, एल्कोहल ग्रुप यहाँ पे कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है। तो ये फाइनल प्रोडक्ट देखो मिल जाएगा आपको, यानी कि अगर देखो क्वेश्चन नंबर 9 के केस में, ठीक है, तो इसमें से जो ऑप्शन करेक्ट होगा दैट इज ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 10, तो इसमें मेंशन क्या किया गया है, द करेक्ट स्ट्रक्चर ऑफ प्रोडक्ट P इन द फॉलोइंग रिएक्शन इज। तो यहाँ पे जो है 2 तरीके का आपका अमीनो एसिड दिया गया है, उस अमीनो एसिड से इन्होंने अमाइड का फॉर्मेशन किया है। एक तो एस्पार्जिन है और दूसरा इन्होंने सेरीन दे रखा है। तो इसका स्ट्रक्चर कुछ ऐसे जाएगा, NH2, ठीक है, NH2, देन CH, यहाँ पे आपका एक अमाइड ग्रुप रहेगा CONH2, ठीक है, CONH2, बिकॉज ए एस्पार्जिन ग्रुप है, इसको आप देख लेना। C डबल बॉन्ड O, यहाँ पे एक अमाइड लिंकेज NH CH CH2OH, और यहाँ पे COH। अब इस केस में क्या है, इसको इन्होंने ट्रीट किया हुआ है CH3 एसिटिक एनहाइड्राइड के साथ, ठीक है, CH3C डबल बॉन्ड O, ठीक है, एसिटिक एनहाइड्राइड। अब यहाँ पे केस आप देखना कि एसिटिक एनहाइड्राइड के साथ में अगर मैं कंसीडर करूं तो देखो एसाइलेशन कहाँ पे अकर होने जा रहा है। एक तो हमारा NH2 ग्रुप यहाँ पे प्रेजेंट है, क्योंकि ये अमाइड में जो लोन पेयर ऑफ नाइट्रोजन होगा ये डिलोकलाइज्ड होगा, और इसकी वजह से ये अवेलेबल नहीं होगा टू अटैक ऑन दिस एनहाइड्राइड ग्रुप। तो इस केस में कौन कौन से ग्रुप जो है रिएक्शन में जा सकते हैं, एक तो ये NH2 जाएगा, और दूसरा ये OH ग्रुप हो सकता है। यहाँ पे एसाइलेशन विल टेक्स प्लेस, यानी कि जो प्रोडक्ट होगा ये कुछ ऐसे दिखेगा, NH, इसको मैं लिख सकता हूँ AC, एसिटेट ग्रुप यहाँ पे लगा देता हूँ, ठीक है, C डबल बॉन्ड O NH2 अमाइड ग्रुप ही रहेगा, देन C डबल बॉन्ड O NH, इसमें कोई चेंजेस नहीं होगा बिकॉज द लोन पेयर इज डीलोकलाइज्ड इन दिस केस, देन CH और यहाँ पे CH2 OAC, ठीक है, इसका केस बन के आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे एक एस्टर और यहाँ पे भी इस तरीके से CH3CO, अगर इसको आप ड्रॉ करना चाहो तो ये हो जाएगा CH3CO, ठीक है, इस तरीके से एसिटाइल ग्रुप, ठीक है, और यहाँ पे भी आपका एसिटाइल ग्रुप जाकर जुड़ जाएगा। तो फाइनल जो प्रोडक्ट आप देखोगे इसमें कि देख लो कौन सा ऑप्शन इससे मैच कर रहा है। तो 2 जगह हम लोगों ने रिएक्शन बेसिकली ऑब्जर्व किया, एक तो यहाँ पे अल्कोहल वाले ग्रुप के साथ में, और दूसरा हम लोग का जो ये अमाइंस वाले ग्रुप के साथ में, यानी कि ऑप्शन ए विल बी करेक्ट, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11, तो ये भी एक आसान सा प्रॉब्लम है। मेंशन क्या किया गया है, एक प्राइमरी अमीन लिया इन्होंने लाइक दिस, ठीक है, दिस इज प्राइमरी अमीन। अब इस प्राइमरी अमीन को इन्होंने ट्रीट किया हुआ है, या रहा प्राइमरी अमीन, इसको इन्होंने ट्रीट किया हुआ है NaNO2 विथ HCl लाइक 0 to 5 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। अब यहाँ पे क्या होगा कि डायज़ोनियम सॉल्ट फॉर्म करेगा। फर्स्ट तो ये डायज़ोनियम सॉल्ट का फॉर्मेशन करेगा, ठीक है, डायज़ोनियम सॉल्ट का फॉर्मेशन करेगा। अब ये डायज़ोनियम सॉल्ट, ठीक है, अनस्टेबल होगा और तुरंत कार्बोकैटायन जनरेट करेगा, ठीक है, कार्बोकैटायन जनरेट करेगा लाइक दिस, दिस कार्बोकैटायन इट इज गोइंग टू जनरेट। अब यहाँ पे रिंग एक्सपेंशन विल टेक्स प्लेस, ठीक है,
रिंग एक्सपेंशन टेक्स प्लेस होगा, तो यहाँ पे 6 मेंबर रिंग, ठीक है, यहाँ पे भी एक 6 मेंबर रिंग का फॉर्मेशन हो जाएगा। तो 1 2 पोजीशन पे आप जो है देखोगे कि पॉजिटिव चार्ज विल बी देयर। वाटर का अटैक होगा नेक्स्ट स्टेज में, वाटर जाकर अटैक करेगा तो ये जनरेट कर देगा लाइक दिस कंपाउंड, ठीक है, यहाँ से H+ रिमूव हो जाएगा, फाइन। तो ये अल्कोहल फॉर्म करके आएगा। लेकिन यहाँ पे देखो तो ऐसा कोई ऑप्शन नहीं दिया है, तो यहाँ पे हम लोग अभी नन ऑफ दीज ही करेक्ट कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 12, तो यहाँ पे आपका एक अल्कोहल ग्रुप है लाइक दिस, एक अल्कोहल ग्रुप OH और दूसरा यहाँ पे NH2 ग्रुप है। अब यहाँ पे इसको इन्होंने ट्रीट किया हुआ है 1 इक्विवेलेंट ऑफ एसिटिक एनहाइड्राइड, 1 इक्विवेलेंट ऑफ एसिटिक एनहाइड्राइड। अब ये एसिटिक एनहाइड्राइड, ठीक है, एसिटिक एनहाइड्राइड का एसाइलेशन विल टेक्स प्लेस, एसाइलेशन OH पे हो सकता है या NH2 पे हो सकता है, लेकिन चूंकि इन्होंने मेंशन किया है कि दिस इज वी आर टेकिंग 1 इक्विवेलेंट, तो यहाँ पे N एसाइलेशन विल टेक्स प्लेस एंड नॉट O एसाइलेशन। मींस जो फाइनल प्रोडक्ट आप देखोगे इस केस में कुछ इस तरीके से बन के आएगा लाइक डबल बॉन्ड OH ऐसे ही रहेगा, लेकिन ये जो नाइट्रोजन है, बिकॉज यहाँ पे इसकी न्यूक्लियोफिलिसिटी ज्यादा होगी, ये अटैक करेगा, यहाँ से ग्रुप रिमूव हो जाएगा, तो ये फॉर्म कर लेगा NH, ठीक है। तो अगर ऑप्शन देखो आप कि कौन सा ऑप्शन इसमें करेक्ट है, दैट इज ऑप्शन बी। AC हमारा एसिटाइल ग्रुप है जो हम लोगों ने मेंशन किया है, दैट AC इज एसिटाइल ग्रुप CH3CO, ठीक है। तो ऑप्शन बी विल बी करेक्ट फॉर क्वेश्चन नंबर 12। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 13, ठीक है। तो इसमें मेजर प्रोडक्ट पूछा गया है। मेजर प्रोडक्ट इस कंपाउंड को इन्होंने लिया हुआ है लाइक दिस C++OCl, यहाँ पे ये Cl ग्रुप है और इसको इन्होंने ट्रीट किया हुआ है अमाइंस के साथ में NH2, ठीक है, CONH2। तो यहाँ पे ध्यान है कि इन दोनों में से एक तो नाइट्रोजन का लोन पेयर इसके साथ रेजोनेंस में होगा, इसी का अवेलेबल होगा, तो ये न्यूक्लियोफिलिक अटैक करेगा और यहाँ से Cl को रिप्लेस कर देगा। तो यहाँ पे आप प्रोडक्ट में क्या देखोगे कि प्रोडक्ट में ये डबल बॉन्ड कुछ इस तरीके से, क्लोरीन, यहाँ पे C++O NH, ठीक है, यहाँ पे कुछ इस तरीके से CONH2, इस तरीके से कुछ केस। तो पहला स्टेज तो ये है, क्योंकि इन्होंने सॉल्वेंट लिया है, ये है ट्राईइथाइलामीन। इसको अगर आप ट्रीट करते हो किसके साथ में, फ्री रेडिकल पॉलीमराइजेशन, मींस बोला गया कि फ्री रेडिकल अगर पॉलीमराइजेशन कराते हैं तो क्या प्रोडक्ट फॉर्म करेगा। तो यहाँ पे जो डबल बॉन्ड है ये पॉलीमराइजेशन में बेसिकली जाएगा, तो प्रोडक्ट आपको क्या देखने को मिलेगा, कुछ इस तरीके से, इस डबल बॉन्ड के लॉन्ग क्लोरीन इस तरीके से ग्रुप अटैच्ड होगा लाइक दिस, ठीक है। नाइट्रोजन अगर इसको हम लोग ड्रॉ करें तो केस कुछ ऐसे हो जाएगा N, बिकॉज यहाँ पे अकर होगा एल्काइलेशन। अब इसके बाद हम लोग इसको कंसीडर करते हैं यहाँ से, ठीक है, देखना आप ध्यान से, यहाँ से कोई ग्रुप है, यह C++O NH, ठीक है, ये मिथाइल ग्रुप CONH2, ये फाइनली फॉर्म करके दे देगा, ठीक है, NH CONH2, ये फाइनल प्रोडक्ट आपको देखने को मिलेगा, यानी कि ऑप्शन डी विल बी करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14, इसमें मेंशन किया गया था इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ बेसिसिटी ऑफ फॉलोइंग कंपाउंड, ठीक है। तो सबसे ज्यादा बेसिसिटी तो इसका होगा, इस कंपाउंड का जो है अगर हम लोग देखें जो है सेकेंड और थर्ड में से सबसे ज्यादा थर्ड का हो जाएगा, बिकॉज ऑफ द रेजोनेंस। यहाँ पे ये प्लस एम इफेक्ट लगाएगा, एक नाइट्रोजन दूसरे नाइट्रोजन पे प्लस एम इफेक्ट जनरेट करेगा, जिसकी वजह से बेसिसिटी इसकी इंक्रीज होगी, तो इट इज गोइंग टू बी स्ट्रॉन्गेस्ट अमॉन्ग दिस वन। नेक्स्ट उसके बाद क्या हो जाएगा NHCO NHCS3, ठीक है, बिकॉज ये सेकेंडरी अमीन है और इसमें हम लोग डीलोकलाइजेशन अनसेचुरेशन नहीं देख रहे हैं। अनसेचुरेशन की वजह से क्या हो जाएगा कि इसका जो बेसिक स्ट्रेंथ है वो कम होते जाएगा। अब देखिए इसमें से फर्स्ट और सेकंड में से, बिकॉज डबल बॉन्ड थोड़ा दूर पे है, तो इसके बाद ये जाएगा और फाइनली जो है थर्ड हो जाएगा कुछ इस तरीके से डबल बॉन्ड, ठीक है। तो सबसे ज्यादा ये बेसिक, देन ये, देन ये, देन, तो ये ऑर्डर जाएगा, यानी कि अगर कंसीडर किया जाए थर्ड फॉलोड बाई फोर्थ फॉलोड बाई फर्स्ट फॉलोड बाई सेकंड, ये ऑर्डर जाएगा, यानी कि ऑप्शन सी विल बी करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 15, ठीक है, इन क्वेश्चन नंबर 15 मेंशन किया गया है द ऑर्डर ऑफ बेसिसिटी अमंग द फॉलोइंग कंपाउंड। यहाँ पे भी सेम कहानी है, सबसे ज्यादा जो बेसिक जाएगा, ये प्रीवियस ईयर जेईई एडवांस 2017 का प्रॉब्लम है, तो यहाँ सबसे स्ट्रॉन्गर जाएगा NH2, देन NH2 डबल बॉन्ड NH। इसके में क्या रीजन है, नाइट्रोजन का जो लोन पेयर है ये डीलोकलाइज हो सकता है लाइक दिस, और यहाँ पे नाइट्रोजन पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को बढ़ाएगा, तो सबसे ज्यादा ये फोर्थ को फॉलो करेगा। यहाँ पे स्ट्रक्चर आप करेक्ट कर लेना CH3 NH NH2, बिकॉज
इस वाले केस में दो NH2 ग्रुप प्लस एम इफेक्ट लगा रहे हैं और इसमें एक NH2 ग्रुप प्लस एम इफेक्ट लगा रहे हैं, ठीक है, जिसकी वजह से इसका बेसिक स्ट्रेंथ बढ़ेगा। नेक्स्ट आप देख लीजिए कि इन दोनों में से कंपाउंड के अंदर, ठीक है, दोनों में अनसैचुरेशन ज़्यादा है, जिसकी वजह से बेसिक स्ट्रेंथ इसका कम होगा। तो स्ट्रक्चर में कोई ज़्यादा डिफरेंसेस नहीं आ रहा। आई थिंक इन्होंने स्ट्रक्चर थोड़ा सा गलत बनाया हुआ है, ठीक है। एक तो स्ट्रक्चर इसका जाएगा फर्स्ट, सेकेंड का चला जाएगा N डबल बॉन्ड NH, ठीक है, बिकॉज यहाँ से प्लस एम इफेक्ट लगाएगा, जिसकी वजह से इसकी बेसिक स्ट्रेंथ बढ़ेगी। लेकिन इसमें चूंकि अनसैचुरेशन और ज़्यादा बढ़ जाता है, लाइक NH इस वाले केस में अनसैचुरेशन और ज़्यादा है। इस स्ट्रक्चर को सही कर लेना, जो करेक्ट स्ट्रक्चर है ये है। तो बिकॉज ऑफ अनसैचुरेशन द बेसिक स्ट्रेंथ इज गोइंग टू डिक्रीज। तो ये ऑर्डर चला जाएगा फोर्थ, फॉलोड बाई फर्स्ट, फॉलोड बाई सेकेंड, फॉलोड बाई थर्ड। ये ऑर्डर आपका बेसिक स्ट्रेंथ का चला जाएगा इस क्वेश्चन में। क्वेश्चन नंबर 16 अगर आप देखें तो इस केस में क्या मेंशन किया गया है कि इन हाफमैन ब्रोमाइड डिग्रेडेशन द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ NaOH इन ब्रोमीन यूज पर मोल ऑफ अमाइंस, ठीक है। तो अगर हम लोग देखते हैं अमाइड को कन्वर्ट करना रहता है अमाइंस में, तो हम लोग यूज करते हैं ब्रोमीन इन द प्रेजेंस ऑफ NaOH, ठीक है। तो यहाँ पे ब्रोमीन जो यूज किया जाता है, एक बार अगर मैं रिएक्शन इसको जो है दिखा दूं तो 1 मोल ऑफ ब्रोमीन रिएक्शन में जाएगा, ठीक है, और इसके साथ साथ में 4 मोल्स ऑफ NaOH रिएक्शन में जाएंगे। तो NaOH का रोल क्या होगा, पहला प्रोटॉन यहाँ से सबट्रैक्ट करेगा, फर्स्ट प्रोटॉन, देन यहाँ पे फिर ये न्यूक्लियोफाइल की तरह अटैक करेगा और ब्रोमीन पे जो है सब्स्टिट्यूशन कराएगा, देन अनदर प्रोटॉन का अटैक होगा। तो यहाँ पे ओवरऑल जो NaOH, अगर एक बार मैकेनिज्म आप देख लोगे हाफमैन ब्रोमाइड डिग्रेडेशन, लास्ट लेक्चर में भी बोला था, तो यहाँ पे केस क्या होगा कि 4 मोल्स ऑफ NaOH इज गोइंग टू कंज्यूम टू फॉर्म 1 मोल ऑफ RNH2 अमाइन। तो यहाँ पे वही बस हमसे पूछा था 4 moles of NaOH and 1 mole of bromine is going to use during the reaction of Hauptmann bromide degradation. In that means option C is going to be correct. Next देखें क्वेश्चन नंबर 70। इसमें मेंशन किया गया considering the basic strength of amines in the aqueous solution which one have the smallest pKb value, ठीक है। स्मॉलेस्ट pKb वैल्यू में सबसे ज्यादा जो बेसिक नेचर शो करेगा इस सभी कंपाउंड में, जैसे कि आपका जो कंपाउंड ये है, जैसे ये आप देख रहे हो CH3 NHCH3, ये सबसे ज्यादा मींस बेसिक इन द नेचर होगा, यानी कि लीस्ट pKb होगा, लीस्ट pKb मोस्ट बेसिक, ठीक है। ये आपका जो है ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा, सिंपल सा केस है। क्वेश्चन नंबर 18, ठीक है। यहाँ मेंशन किया गया कि ऑन हीटिंग एन एलिफेटिक प्राइमरी अमीन विथ क्लोरोफॉर्म एंड एथनोलिक जो है पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, एल्कोहलिक पोटेशियम हाइड्रोक्साइड भी बोल सकते हो, द ऑर्गेनिक कंपाउंड इज फॉर्म। ये तो सिंपल सा कार्बिल अमीन रिएक्शन है। अगर आप एलिफेटिक प्राइमरी अमीन लिए और इसको आपने क्लोरोफॉर्म के साथ ट्रीट किया, CH3Cl3, KOH आपने लिया और साथ में आप एल्कोहलिक KOH, और इसके साथ अगर आप हीट करते हो इस रिएक्शन में तो ये फॉर्म कर लेगा आइसोसाइनाइड, NC का फॉर्मेशन कर देगा, ठीक है। इट इज गोइंग टू फॉर्म आइसोसाइनाइड, एल्काइल आइसोसाइनाइड, यानी कि ऑप्शन डी विल बी करेक्ट। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 19, ठीक है। द गैस लीक फ्रॉम द स्टोरेज टैंक ऑफ द यूनियन कार्बाइड प्लांट इन द भोपाल गैस ट्रेजेडी, ये जो गैस रिलीज हुआ ये था मिथाइल आइसोसाइनाइड, ये गैस रिलीज हुआ था, एक जो है 2013 मेंस का प्रॉब्लम। दिस इज द मिथाइल आइसोसाइनाइड which got released during the भोपाल गैस ट्रेजेडी, यानी कि ऑप्शन ए विल बी करेक्ट, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 20 ये केस में देखिए, तो यहाँ पे इन्होंने रिएक्शन कुछ ऐसे दे रखे हैं, लाइक दिस C11O, यहाँ पे इन्होंने NH रखा हुआ है, यहाँ पे C11ON, ठीक है। इसको आपने KOH के साथ ट्रीट किया, एक बेस के साथ, बेस क्या करेगा, इस प्रोटॉन को एब्स्ट्रैक्ट कर लेगा, ठीक है। देन ये कुछ इस तरीके से कंपाउंड का फॉर्मेशन करेगा, लाइक दिस C11। अब इसको इन्होंने ट्रीट किया हुआ है एक एल्काइल हैलाइड के साथ में। ध्यान ये रहे एल्काइल हैलाइड में जो ब्रोमीन है ये डायरेक्टली बेंजीन रिंग के साथ अटैच्ड है, लेकिन जो हैलाइड ग्रुप है ये इसके साथ अटैच्ड है। तो इन दैट केस ये न्यूक्लियोफिलिक अटैक होगा और ये Cl- जाएगा। ब्रोमीन चूंकि इसके साथ रेजोनेंस में जाएगा और ये डबल बॉन्ड कैरेक्टर गेन करेगा, इस वजह से यहाँ पे डबल बॉन्ड कैरेक्टर की वजह से ये इजीली रिमूव नहीं किया जा सकता, बट इस क्लोरीन को इजीली रिमूव किया जा सकता है। तो नेक्स्ट आप जो स्ट्रक्चर फाइनली ये जनरेट होगा C11O, यहाँ पे C11O और यहाँ पे नाइट्रोजन, ठीक है, और ये हो जाएगा CH2, ठीक है, ऐसा कुछ केस हो जाएगा।
ठीक है, तो ये कुछ केस हो जाएगा आपके क्वेश्चन नंबर 20। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 21। तो इसमें क्या मेंशन किया गया है कि CH3NH2, इसको इन्होंने ट्रीट किया हुआ है किसके साथ में, CH3NH2, दैट इज बेसिकली कार्बिलमिन रिएक्शन। इसको इन्होंने ट्रीट किया हुआ है CaCl3 विथ KOH, नाइट्रोजन कॉन्टेनिंग कंपाउंड फॉर्म कर रहा है जो कि होगा आइसोसाइनेट। तो इसमें अगर आप स्ट्रक्चर एक बार देख लो NC, ये फॉर्म करके आएगा आइसोसाइनेट, यानी कि जो कम बोला गया कि इसके साथ KCl आएगा और H2 आएगा। दिस इज गोइंग टू बी आवर साइड प्रोडक्ट, नाइट्रोजन कॉन्टेनिंग कंपाउंड ये रहा, और इसी को मेंशन किया स्ट्रक्चर ऑफ द नाइट्रोजन कॉन्टेनिंग कंपाउंड मींस डी ऑप्शन विल बी करेक्ट। ठीक है, वैसे क्वेश्चन नंबर 22 मेंशन क्या किया गया कि अगर बेंजीनामाइड यानी कि CONH2 को CONH2 अगर इसको आप ट्रीट करते हो POCl3 के साथ में, POCl3 के साथ में, तो ये डिहाइड्रेटिंग एजेंट है, यहां से वाटर मॉलिक्यूल को एलिमिनेट कर देगा और ये फॉर्म कर लेगा CN साइनाइड बेंजोनाइट्राइल का फॉर्मेशन कर देगा। ठीक है, बेंजोनाइट्राइल इसका फॉर्मेशन कर देगा। मींस ऑप्शन बी विल बी करेक्ट। ऑप्शन बी विल बी करेक्ट फॉर क्वेश्चन नंबर 22। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 23। तो इसमें मेंशन किया गया है द करेक्ट ऑर्डर ऑफ बेसिसिटी ऑफ फॉलोइंग कंपाउंड। जो ऑर्डर है बेसिसिटी का ये कंसीडर करना है। जैसे देखो आप कंपाउंड ये दिया रखा है CH3, अब इसकी सबकी प्रॉपर्टीज देखते चलते हैं। यहाँ पे जो नाइट्रोजन का लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है ये प्लस इफेक्ट जनरेट करेगा लाइक अनदर नाइट्रोजन पे, जिसकी वजह से बेसिक स्ट्रेंथ इसका इंक्रीज कर जाएगा। तो सबसे ज्यादा आई थिंक फर्स्ट का आ जाएगा। नेक्स्ट देख लो आप CH3 CH2NH2 दे रखा है, ठीक है, तो ये सेकेंड है, तो यहाँ पे इसका प्लस इफेक्ट काम करेगा, लेकिन साथ साथ यहाँ पे सेकेंडरी अमीन भी दिया हुआ है। ठीक है, तो सेकेंडरी अमीन का ज्यादा होगा प्राइमरी अमीन से। ठीक है, तो ये थर्ड एक्चुअली दिया हुआ है, अभी ऑर्डर हम लोग कंसीडर कर लेते हैं। और लास्ट इन्होंने अमाइड दे रखा है, तो अमाइड का बेसिक स्ट्रेंथ सबसे लिस्ट होगा, बिकॉज यहाँ पे नाइट्रोजन का लोन पेयर डीलोकलाइजेशन में जाएगा, द अवेलेबिलिटी ऑफ लोन पेयर इज गोइंग टू डिक्रीज और बेसिक स्ट्रेंथ एट द सेम टाइम इट इज गोइंग टू डिक्रीज। तो ऑर्डर कैसे चला जाएगा इस केस में कंसीडर किया जाए तो सबसे ज्यादा फर्स्ट हो जाएगा, फर्स्ट को फॉलो करेगा थर्ड, थर्ड के बाद सेकेंड, एंड सेकेंड के बाद सबसे लिस्ट हो जाएगा फोर्थ। अमाइड इज गोइंग टू बी द लिस्ट बेसिक, उसको बेस में कंसीडर नहीं किया जा सकता है। तो 1 3 2 4 यानी कि ऑप्शन बी विल बी करेक्ट फॉर क्वेश्चन नंबर 23। इन क्वेश्चन नंबर 24 अगर आप कंसीडर करो 24 में अ पॉजिटिव कार्बिलमिन टेस्ट इज गिवन बाय, ठीक है, तो अब ये से कैसे कि हमारे यहाँ पे प्राइमरी अगर अमीन होगा तो प्राइमरी अमीन को अगर रिएक्शन में लिया जाए किसके साथ में CaCl3 विथ KOH के प्रेजेंस में, तो ये इसको कन्वर्ट कर देगा आइसोसाइनाइड में। ठीक है, प्राइमरी जो अमीन है वो इसको कन्वर्ट कर देगा आइसोसाइनाइड में। तो मेंशन किया गया N डाइमिथाइल अमीन, ये टर्सरी अमीन है, 2,4 डाइमिथाइल एनिलीन। ठीक है, 2,4 डाइमिथाइल एनिलीन। उसी तरीके से मींस अगर हम लोग कंसीडर करें N मिथाइल अर्थोमिथाइल एनिलीन, ये भी गलत है। देन पैरामिथाइल बेंजाइल एनिलीन। तो यहाँ पे पॉजिटिव कार्बिलमिन टेस्ट हम लोग देख रहे हैं कि जो करेस्पॉन्डिंग एलिफेटिक अमीन है, लाइक ये हो गया हमारा पैरामिथाइल, ठीक है, पैरामिथाइल बेंजाइल अमीन CH2NH2। इसको अगर हम लोग CaCl3 विथ KOH ट्रीट करते हैं तो ये फॉर्म करता है आइसोसाइनाइड CH3 CH2NC। ठीक है, आइसोसाइनाइड का फॉर्मेशन कर देगा। इन क्वेश्चन नंबर 25 पैराक्लोरोएनिलीन एंड एनिलीनियम हाइड्रोक्लोराइड कैन बी डिस्टिंग्विश बाय। इन दोनों को कैसे डिस्टिंग्विश किया जा सकता है, एनिलीनियम हाइड्रोक्लोराइड और पैराक्लोरोएनिलीन को। तो इसको डिस्टिंग्विश करने के लिए हम लोग यूज करते हैं AgNO3, बिकॉज सोल्यूशन के अंदर Cl माइनस प्रेजेंट होगा एक एक केस में। जो हाइड्रोनियम क्लोराइड है ये AgNO3 के साथ रिएक्ट करके AgCl का फॉर्मेशन कर देगा, जिसकी वजह से आपको प्रेसिपिटेट देखने को मिलेगा। ठीक है, इन क्वेश्चन नंबर 26 फिर हम लोग देखते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 26 मेंशन किया गया है कि कार्बिलमिन टेस्ट इज परफॉर्म इन अल्कोहलिक KOH बाय हीटिंग द मिक्सचर ऑफ। देखो अल्कोहलिक KOH के साथ हम लोग जो कंपोनेंट यूज करते हैं अल्कोहलिक KOH जो कार्बिलमिन रिएक्शन है, इसके साथ में ट्राई हैलोजेनेटेड मीथेन यूज करते हैं, यानी कि CaCl3, और साथ में हम लोग प्राइमरी अमीन का यूज करते हैं। ठीक है, RNH2, ये सभी आपस में रिएक्ट करते हैं और ये फॉर्म करता है आइसोसाइनाइड RNC। ये फाइनल प्रोडक्ट आपको देखने को मिलता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 27 मेंशन किया गया कि एसिडामाइड इज ट्रीटेड विद द फॉलोइंग रिएजेंट व्हिच विल गिव मिथाइल अमीन। तो अगर एसिडामाइड को कन्वर्ट करना है मिथाइल अमीन में लाइक CH3NH2 में, तो उसके लिए आपको रिएजेंट यूज करना होगा, दैट इज ब्रोमीन इन द प्रेजेंस ऑफ KOH। ठीक है,
हाफ मैन ब्रोमाइड डिग्रेडेशन में क्या होगा कि वन लेस कार्बन विल जनरेट, इट इज गोइंग टू फॉर्म मिथाइल अमीन, ठीक है। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 28। इन क्वेश्चन नंबर 28 मेंशन किया गया कि द कंपाउंड व्हिच ऑन रिएक्शन विद aqueous nitrous acid at low temperature प्रोड्यूस एन आयली नाइट्रोसोअमाइन। इसमें से जो सेकेंडरी अमीन होगा ये फॉर्म करेगा आयली नाइट्रोसो मींस एलो आयली नाइट्रोसोअमाइन फॉर्म करेगा। तो जो है अगर इसमें देखो मिथाइल अमीन प्राइमरी अमीन है, इथाइल अमीन प्राइमरी अमीन है, डाई इथाइल अमीन अगर कंसीडर करो आप डाई इथाइल अमीन, और इसको अगर आप ट्रीट करते हो किसके साथ में, नाइट्रस एसिड के साथ में, HNO2 के साथ में, ठीक है। तो इन दैट सिनेरियो ये इसको कन्वर्ट कर देगा एन नाइट्रोसो डाइथाइलमीन, ठीक है। ये येलो आयली लिक्विड का फॉर्मेशन करता है जो कि हम लोग टेस्ट के लिए कर सकते हैं सेकेंडरी अमाइन के टेस्ट के लिए। येलो आयली लिक्विड लेयर का फॉर्मेशन करता है जब ये कंपाउंड का फॉर्मेशन होता है, ठीक है। तो 28 के केस में आपका ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा, सिंपल सा केस है। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 29। इस केस में मेंशन किया गया द मेजर प्रोडक्ट ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन। रिएक्शन क्या है देखना, एक आसान सा रिएक्शन है। यहां पे रहा NH2 ग्रुप, यहां पे रहा C++OOH। अब इस केस में आप देखिए इसको इन्होंने ट्रीट किया हुआ है NaNO2 विथ HCl, NaNO2 इन द प्रेजेंस ऑफ HCl, ठीक है। तो ये डायोटाइजेशन कराएगा, डायोटाइजेशन बिकॉज यहाँ पे अपने 0 डिग्री सेल्सियस लिया है, तो डायोटाइजेशन अकर होगा और यहाँ पे जनरेट कर देगा इस तरीके से ग्रुप, ठीक है। थोड़ा सा इस स्ट्रक्चर को करेक्ट कर लेते हैं। यहाँ पे लाइक इसमें कुछ नहीं चेंज होगा, बट यहाँ पे ये डायजोनियम ग्रुप जनरेट कर देगा C++OOH, ठीक है। अब इसके बाद क्या होगा कि नेक्स्ट देखिए आप, क्योंकि ये ग्रुप लीव करेगा, एक बेटर लिविंग ग्रुप में कन्वर्ट हो गया। एट द सेम टाइम निगवारिंग ग्रुप पार्टिसिपेशन NGP विल टेक प्लेस, और यहाँ से ऑक्सीजन जो लोन पेयर है ये इसको डोनेट करेगा। तो फाइनली आप देखोगे क्या कि ये जैसे ही H+ लूज करेगा तो कंपाउंड कुछ इस तरीके से फॉर्म कर जाएगा लाइक C++O, और यहाँ पे ऑक्सीजन आ जाएगा लाइक दिस, ठीक है। ये ऑक्सीजन ग्रुप आ जाएगा। अब इसके बाद इन्होंने इसको ट्रीट मींस फाइनली हम लोग को देखना है कि कौन सा कंपाउंड फॉर्म करके आएगा, बिकॉज अगर हम लोग यहाँ पे हाइड्रोलिसिस करा रहे हैं, ठीक है, हाइड्रोलिसिस करा रहे हैं तो वाटर का अटैक होगा एक नेक्स्ट स्टेप में। लेकिन यहाँ पे ध्यान वाली बात क्या होगी कि ये जो है ओरिएंटेशन अपोजिट डायरेक्शन से जाएगा, बिकॉज जो अटैक होगा ये बैक साइड से अटैक होगा। जो निगवारिंग ग्रुप पार्टिसिपेशन NGP हो रहा है यहाँ पे, ये बैक साइड से होगा, तो NGP का पार्टिसिपेशन बैक साइड से। अब वाटर का जो अटैक होगा यहाँ पे नेक्स्ट स्टेज में ये फ्रंट साइड से हो जाएगा। तो जो फाइनल कॉन्फ़िगरेशन में देखोगे इसमें ओरिएंटेशन, ये जो फाइनल ओरिएंटेशन देखोगे यहाँ पे ये एबव द प्लेन हो जाएगा। तो पहले ये एबव द प्लेन था, देन ये रिएक्शन हुआ NGP की वजह से ये बैक द प्लेन गया, और फिर वाटर का जो अटैक होगा एबव द प्लेन हो जाएगा, और यहाँ पे ये OH ग्रुप आ जाएगा, यहाँ पे ये COH ग्रुप आ जाएगा, ठीक है। ये फाइनल केस हम लोग का मिल जाएगा। तो देख लो आप जो है कौन सा ऑप्शन करेक्ट है, दैट इज ऑप्शन सी। तो NGP याद रहेगा, निगवारिंग ग्रुप पार्टिसिपेशन, बगल का जो ग्रुप है उसके पास लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है वो पार्टिसिपेट कर रहा है, और इस तरीके से 3 मेंबर का रिंग का फॉर्मेशन कर रहा है। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 30, ठीक है। अ पॉजिटिव कार्बिलअमीन टेस्ट इज गिवन, तो N, डाइमिथाइलअमीन नहीं देगा, डाइमिथाइलअमीन मींस हमारा जो प्राइमरी अमीन होना चाहिए वो देना चाहिए। 2,4 डाइमिथाइल एनिलीन, ठीक है, 2,4 डाइमिथाइल एनिलीन ये टेस्ट दे देगा, ठीक है। अगर हम लोग लें 2,4 डाइमिथाइल एनिलीन और पैरामिथाइल बेंजाइलअमीन, पैरामिथाइल लाइक दिस CH3 CH2NH2, ठीक है, पैरामिथाइल बेंजाइलअमीन दोनों टेस्ट दे देंगे, एलिफैटिक एज वेल एज द एरोमेटिक, ठीक है। वो करेक्ट कर लेना, मैंने शायद एलिफैटिक, इसके पहले एक और क्वेश्चन आया था सिमिलर तरीके का, विच इज गोइंग टू गिव, यहाँ पे 2,4 डाइमिथाइल एनिलीन भी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 24 में भी आप देख लेना, दोनों चीज हो जाएंगे, बिकॉज एरोमेटिक एज वेल एज द एलिफैटिक बोथ आर गोइंग टू गिव आइसोसाइनाइड टेस्ट, यानी कि कार्बिलअमीन टेस्ट, ठीक है। तो B and D बोथ विल बी करेक्ट फॉर दिस क्वेश्चन। अब नेक्स्ट देखिए यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 31 फिल इन द ब्लैंक है। क्या मेंशन किया गया है कि दिस ग्रुप CH3OH OH2+ इज गोइंग टू बी मोर एसिडिक देन, क्या लिखा जा सकता है इसमें, एसिडिक स्ट्रेंथ बताना है दोनों का, ठीक है। विच इज गोइंग टू बी मोर एसिडिक, कैसे कंपेयर किया जा सकता है, देखो मैं क्या करूंगा इसके कॉन्जुगेट एसिड को बना लेता हूं, कॉन्जुगेट जो है बेस को, तो CH3OH और ये हो गया CH3NH2।
अगर ये देखा जाए बेसिक स्ट्रेंथ की बात करें तो बेसिक स्ट्रेंथ इसका ज्यादा होगा। तो कॉन्जुगेट बेस अगर देखा जाए एक स्ट्रॉन्ग बेस का, इसका स्ट्रॉन्ग बेस हो गया ना, स्ट्रॉन्ग बेस का कॉन्जुगेट एसिड वीकर एसिड होगा। तो यानी कि एसिडिक स्ट्रेंथ का अगर कोई ऑर्डर पूछता है तो ये ऑर्डर हो जाएगा दिस इज गोइंग टू बी स्ट्रॉन्गर एसिड देन दिस। ठीक है, समझ में आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 32। 32 के केस में क्या है कि फिल इन द ब्लैंक है, आपको रिएक्शन सब कंसीडर करना पड़ेगा। देखिए आप ऑप्शन ए में CH3 CH2 CH2CN क्या क्या मेंशन किया गया है, रिडक्शन विथ पैलेडियम इन द प्रेजेंस ऑफ कार्बन विथ हाइड्रोजन। सही बात है, इसको हम लोग रिड्यूस करना चाहें तो पैलेडियम कार्बन के साथ हाइड्रोजन का यूज किया जा सकता है। नेक्स्ट रिडक्शन विथ SnCl2 विथ HCl, जो कि हम लोग का रोजेनमैन रिडक्शन है, ये भी करेक्ट हो जाता है, इसको भी यूज किया जा सकता है। क्या फॉर्म करेगा, ये फॉर्म कर लेगा CH2NH2 मींस अमाइन फॉर्म कर लेगा। नेक्स्ट डेवलपमेंट विद द फॉल, इसमें नहीं, जब आइसोसाइनाइड का फॉर्मेशन होगा तब होगा। रिडक्शन विद डाइवॉल H, हाँ डाइवॉल H भी यूज किया जा सकता है रिडक्शन के लिए। और साथ साथ में क्या मेंशन किया गया, ये सभी इसको कन्वर्ट कर देंगे, मतलब लास्ट वाला जो ग्रुप है वो CH2NH2 में कन्वर्ट हो जाएगा लाइक दिस। उसके अलावा इन्होंने मेंशन किया है एल्कालिन हाइड्रोलिसिस, दैट इज आल्सो पॉसिबल, एल्कालिन हाइड्रोलिसिस भी होगा। ठीक है, एल्कालिन हाइड्रोलिसिस विल टेक्स प्लेस। तो अगर ऑप्शन देखो इसमें से जो करेक्ट ऑप्शन जाएगा ये हो जाएगा P Q, आपका इसमें से यस हो जाएगा और टी हो जाएगा, ये ऑप्शन करेक्ट होगा ऑप्शन ए के लिए। बी देखते हैं, तो बी के केस में मेंशन किया गया है एक एस्टर ग्रुप CH3 CH2 OC डबल बॉन्ड O CH3। ठीक है, अब इस एस्टर ग्रुप को जो है क्या कौन सा यूज किया जा सकता है, यहाँ पे हम लोग रिड्यूसिंग एजेंट के लिए पैलेडियम, ये भी अल्कोहल में कन्वर्ट कर देगा इसको विथ हाइड्रोजन, ये यूज किया जा सकता है। जो है रोजेनमैन रिडक्शन नहीं होगा बट डाइवॉल H का यूज किया जा सकता है, डाइवॉल H कैन बी यूज एज अ रिड्यूसिंग एजेंट। देन उसके अलावा डेवलपमेंट ऑफ फॉल इसमें ले गलत है, एल्कालिन हाइड्रोलिसिस का इज पॉसिबल। ठीक है, एल्कालिन हाइड्रोलिसिस भी पॉसिबल है। तो इस केस में देखो जो ऑप्शन करेक्ट होगा हो जाएगा P देन S एंड देन T, ये चीज हो जाएगी PST। नेक्स्ट C ऑप्शन देखें तो CH3 CH आप एक बार प्रोडक्ट बनाते जाना, इसका फाइनल प्रोडक्ट क्या बनेगा। अब इस केस में देखो बोला गया कि रिडक्शन विथ पैलेडियम सही है, इसको हम लोग रिड्यूस कर सकते हैं इस डबल बॉन्ड को जो प्रेजेंट है, रिडक्शन विथ पैलेडियम कार्बन विथ हाइड्रोजन। ठीक है, ये यूज किया जा सकता है। नेक्स्ट रिडक्शन विथ SnCl2 गलत है, डेवलपमेंट ऑफ फॉल इसमें आइसोसाइनाइड का फॉर्मेशन नहीं हो रहा है। देन डेवलपमेंट रिडक्शन विथ डाइवॉल H, ये भी गलत है, एल्कालिन हाइड्रोलिसिस ये भी गलत है। ठीक है, तो डी की बात करें तो डी में अगर समझा जाए CH3 CH2 CH2 CH2NH2, हम लोगों ने प्राइमरी अमीन लिया है। प्राइमरी अमीन को अगर हम लोग जो है रिड्यूस तो करना नहीं है हम लोग को, रिडक्शन के लिए कोई नहीं है, लेकिन हाँ डेवलपमेंट ऑफ फॉल स्मॉल ऑन द ट्रीटमेंट विद क्लोरोफॉर्म एंड द अल्कोहलिक केवेज, यानी कि इस केस में आपका जो ऑप्शन आर है ये करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, और इस केस में क्या मेंशन किया जा रहा है कि इसका जो रिडक्शन है ये कराया जा सकता है, यानी कि इस केस में पी करेक्ट हो जाएगा। तो देख लो आप PQST PST, यहाँ पे P हो जाएगा और इस केस के लिए R हो जाएगा, ये करेक्ट ऑप्शन चले जाएंगे इसमें। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 33। तो इस केस में मेंशन किया गया है कि कंपाउंड जो है हमारा C5H13N जो कि ऑप्टिकली एक्टिव है, इसको NaNO2 विथ HCl के साथ में ट्रीट किया गया। यहाँ से वाटर, यहाँ पे नाइट्रोजन एलिमिनेट हुआ, Y टर्सरी अल्कोहल दे दिया और सब अदर प्रोडक्ट बन रहा है। तो ये जो फॉर्म करके आ रहा है ये 3 डिग्री अल्कोहल फॉर्म करके आ रहा है। अब थोड़ा सा इसको समझते हैं, ये जो अमाइन है मींस कहीं ना कहीं ये प्राइमरी अमीन होगा तभी ये अल्कोहल में ट्रांसफॉर्म होगा, बिकॉज यहाँ पे जो डायजोनियम सॉल्ट बन के आएगा दैट इज गोइंग टू बी अनस्टेबल, तुरंत ये नाइट्रोजन गैस यहाँ से रिलीज कर देगा। अब क्वेश्चन यही रेज होता है कि यहाँ पे हम लोग को कन्वर्ट करना है, इसको दिखाना है कि दिस इज गोइंग टू बी ऑप्टिकली एक्टिव। ठीक है, तो कैसे लिया जा सकता है ऑप्टिकली एक्टिव मींस यहाँ पे मैं इथाइल ग्रुप अटैच करा दूं, एक हाइड्रोजन और यहाँ पे CH2NH2, बिकॉज तभी ये कायरल सेंटर जनरेट किया जा सकता है साथ में प्राइमरी। अब इस केस में क्या होगा, जब आप इसको NaNO2 विथ HCl के साथ ट्रीट करोगे डायजोनियम सॉल्ट के साथ में 0 डिग्री सेल्सियस पे, 0 to 5 डिग्री सेल्सियस भी ले सकता है, तो ये जो नाइट्रो मींस NH2 ग्रुप है ये कन्वर्ट हो जाएगा लाइक दिस इज गोइंग टू बी अ डायोटाइजेशन विल टेक्स प्लेस। ठीक है, और ये ऐसे रहेगा। इसके बाद ये ग्रुप लीव कर जाएगा और ग्रुप जैसे ही लीव करेगा ये जनरेट कर देगा प्राइमरी कार्बोकैटायन। ठीक है, दिस इज गोइंग टू जनरेट प्राइमरी कार्बोकैटायन। इसके बाद इस हाइड्रोजन शिफ्ट होगा 1,2 हाइड्राइड शिफ्ट बोल सकते हैं, और फिर जो है कार्बोकैटायन जो जनरेट करेगा लाइक दिस इज गोइंग टू बी और 3 डिग्री कार्बोकैटायन। ठीक है, CH3 3 डिग्री कार्बोकैटायन, इस पे वाटर का अटैक होगा
और फाइनली ये फॉर्म कर लेगा एल्कोहल, दैट इज CH3 इथाइल CH3। दिस एल्कोहल इज गोइंग टू फॉर्म। इसके बारे में मेंशन किया गया कि फाइंड X एंड Y, दिस इज कंपाउंड X, दिस इज Y। Y के बारे में मेंशन करना है, इंटरमीडिएट स्टेप हम लोगों ने बता दिया। फाइंड X एंड Y, इज Y इज ऑप्टिकली एक्टिव? नो, दिस CH3 ग्रुप, बोथ ग्रुप आर सेम, दिस इज गोइंग टू बी ऑप्टिकली इनएक्टिव, दिस इज गोइंग टू बी ऑप्टिकली इनएक्टिव लाइक दिस। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 34, 34, गिव रीजन फॉर फॉलोइंग इन वन और टू सेंटेंसेस डाइमिथाइलामीन इज स्ट्रॉन्गर बेस देन ट्राइमिथाइलामीन। तो डाइमिथाइलामीन के केस में क्या देखोगे, अगर मैं डाइमिथाइलामीन की बात करूं CH3, अगर इसके प्रोटोनेटेड फॉर्म के जो है देखो, ये रहा डाइमिथाइलामीन, तो यहाँ पे 2 हाइड्रोजन है जो हाइड्रोजन बॉन्डिंग में इन्वॉल्व होंगे विथ वाटर। लेकिन सिमिलरली अगर मैं बात करूं ट्राइमिथाइलामीन की, लाइक ट्राइमिथाइलामीन, तो इस केस में क्या हो जाएगा, ये एक ही हाइड्रोजन इन्वॉल्व होगा, हाइड्रोजन बॉन्डिंग, ठीक है। जब इसकी जो है कॉन्जुगेट एसिड की बात करते हैं, दिस कॉन्जुगेट एसिड इज स्टेबलाइज बाय हाइड्रोजन बॉन्डिंग, दिस कॉन्जुगेट एसिड की बात करें तो इसमें स्टेबलाइजेशन, इसमें इन्वॉल्व दोनों हाइड्रोजन, लेकिन इसमें केवल एक ही हाइड्रोजन है। तो इस वजह से हम लोग का जो हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से कॉन्जुगेट एसिड का स्टेबलाइजेशन है इसमें ज्यादा होगा, और यही रीजन होता है कि सेकेंडरी जो है टर्सरी से इस केस में ज्यादा एसिड, ज्यादा जो सेकेंडरी अमीन है वो टर्सरी अमीन से ज्यादा बेसिक इन द नेचर होता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 35, ये भी एक आसान सा प्रॉब्लम है। तो इन्होंने रखा है CH3 CH2 NH2 और इसको इन्होंने एसाइलेशन कराया था, CH3 COO C11O CH3, ठीक है। तो यहाँ पे न्यूक्लियोफिलिक अटैक हुआ है लाइक दिस, ये ग्रुप यहाँ से शिफ्ट कर जाएगा और ये फॉर्म कर लेगा CH3 CH2 NH C11O CH3 और साथ में जनरेट कर देगा एसिटिक एसिड लाइक CH3CO, एसिटिक एसिड का फॉर्मेशन कर देगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 36 देख लेते हैं। 36 में मेंशन किया गया गिव द स्ट्रक्चर ऑफ AC3H9N रिएक्ट विथ बेंजाइलामीन टू गिव अ सॉलिड इनसॉल्युबल इन द एल्काली। तो देखो सॉलिड और इनसॉल्युबल इन द एल्काली मींस जब हम लोग फिनाइल सल्फोनिल क्लोराइड के साथ कंपाउंड का रिएक्शन करा रहे हैं तो सॉलिड क्लोराइड जो है सॉलिड फॉर्म कर रहा है और इनसॉल्युबल इन द एल्काली है, तो यहाँ पे कहीं ना कहीं जो हमारा कंपाउंड रहा होगा वो सेकेंडरी अमीन होगा, तभी ये पॉसिबल, बिकॉज प्राइमरी अमीन इज गोइंग टू फॉर्म प्रेसिपिटेट एट द सेम टाइम विथ aqueous KOH सॉल्यूशन, इट इज गोइंग टू बी सॉल्युबल, ठीक है, इट इज गोइंग टू बी सॉल्युबल। लेकिन अगर सेकेंडरी की बात करें तो ये फॉर्म करेगा प्रेसिपिटेट बट इट इज नॉट गोइंग टू बी सॉल्युबल। टर्सरी की बात करें, टर्सरी इज नॉट गोइंग टू फॉर्म एनी प्रेसिपिटेट। तो यहाँ पे सिंपल सा केस है, अगर सेकेंडरी अमीन्स की बात करें, सेकेंडरी अमीन लाइक C3H9N, ये जो है हमारा अमाइन हो जाएगा, मींस सेकेंडरी अमाइंस हम लोग कंसीडर कर सकते हैं CH3 CH2NH, ठीक है। दिस इज गोइंग टू बी आवर अमाइन व्हिच इज गोइंग टू बी फॉर्म अ प्रेसिपिटेट विथ फिनाइल सल्फोनिल क्लोराइड एट द सेम टाइम दिस सॉलिड इज गोइंग टू बी सॉल्युबल विथ aqueous KOH सॉल्यूशन, मींस सिंपल सा केस है, हमारा सेकेंडरी अमीन होना चाहिए। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 37, तो इसमें इन्होंने मेंशन किया है अ बेसिक वोलेटाइल नाइट्रोजन कंपाउंड गिव अ फाउल स्मेल व्हेन द ट्रीटेड विथ क्लोरोफॉर्म इन एल्कोहलिक KOH। यहाँ से यही पता चल रहा है कि यहाँ कहीं ना कहीं ये प्राइमरी अमीन रहा होगा, ठीक है। उसके अलावा कंपाउंड 0.295 सैंपल ऑफ सब्सटेंस डिसॉल्व इन aqueous HCl and treated with NaNO2 with solution at 0 degree Celsius liberate a colorless odorless gas which volume correspond to 112, जो वॉल्यूम है ये 112 ml at STP, ठीक। तो यहाँ से एक आइडिया ये लग सकता है कि जो करस्पॉन्डिंग अमीन रहा होगा उसका मॉलिक्यूलर वेट क्या रहेगा, ठीक है। तो कैसे पता चलेगा, तो देखो अगर मैं कंसीडर करूँ ये प्राइमरी अमीन है और इसको आप जो है NaNO2 विथ HCl के साथ में ट्रीट करते हो एट 0 to 5 डिग्री सेल्सियस, तो इन दैट केस ये डायटाइजेशन में जाएगा और ये फॉर्म कर लेगा फाइनली ROH और साथ में नाइट्रोजन। अब यहाँ पे देख सकते हैं कि 1 मोल ऑफ अमाइन इज गोइंग टू जनरेट 1 मोल ऑफ नाइट्रोजन, ठीक है। तो यहाँ पे देख लो आप 112 डिवाइड बाई 224, मैं नंबर ऑफ मोल्स क्या कर सकता हूँ, ये नंबर ऑफ मोल्स ऑफ नाइट्रोजन इज गोइंग टू बी इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ अमाइन। अब इसका वेट दे रखा है दैट इज 0.295 डिवाइड बाई मोलर मास, ठीक है। यहाँ से मोलर मास कैलकुलेट आउट हो जाएगा कि कितना आ जाएगा, देख लो आप इसको अगर हम लोग ले जाए इधर 2 टाइम्स जाएगा, ठीक है, और ये हो जाएगा मोलर मास इज इक्वल टू 29.5 इंटू 2 दैट इज इक्वल टू हाउ मच 59 हो जाएगा,
59 इज गोइंग टू बी मोलर मास ऑफ दिस कंपाउंड, ठीक है। अब नेक्स्ट देखिए आप, इसके बाद अगर नेक्स्ट इंफॉर्मेशन क्या दे रखा है कि आफ्टर इवोल्यूशन ऑफ गैस वाज कंप्लीटेड द aqueous solution was treated with an organic fluid liquid which did not contain nitrogen which are warming with alkali and iodine gave a yellow precipitate। यानी कि कहीं ना कहीं ये जो अल्कोहल फॉर्म करके आ रहा है, इस अल्कोहल के अंदर खासियत क्या होगी कि दिस इज गोइंग टू कंटेन दिस वन ग्रुप, ठीक है, OH और R, ठीक है। तो अगर ये R ग्रुप यहाँ पे कंसीडर किया जाए, ये क्यों? क्योंकि यहाँ पे जब आप इसको आयोडो फॉर्म रिएक्शन करा रहे हो तो पॉजिटिव मींस ये येलो प्रेसिपिटेट का फॉर्मेशन कर रहा है। कैसे बनेगा? RCO माइनस Na प्लस और साथ में CHI3 का फॉर्मेशन कर देगा, दैट इज येलो प्रेसिपिटेट, ठीक है। तो ये हम लोग का कहलाता है आयोडो फॉर्म रिएक्शन, दिस इज कॉल्ड एज आयोडो फॉर्म रिएक्शन, ठीक है, दिस इज कॉल्ड एज आयोडो फॉर्म रिएक्शन। अब यहां से आइडिया लगाना है कि ये R ग्रुप क्या रहेगा। कैसे आइडिया लगाया जा सकता है कि 59 इसका मोलर मास, ठीक है, यहाँ पे NH2 रहा होगा तभी ये पॉसिबल है। तो अगर NH2 में रख के देखता हूँ यहाँ पे, तो देखो NH2 अगर इसका मोलर मास, मुझे R ग्रुप निकालना है CHNH2 और मुझे R ग्रुप पता करना है। तो देखो जो मास इसका जाएगा 12 प्लस 12 24 प्लस 4 28 जो है यहाँ पे 2 जाएगा तो 28 प्लस 2 30 30 प्लस 14 ये हो जाएगा 44। अब आप 59 से माइनस कर दो, 59 माइनस 44 दैट इज गोइंग टू बी हाउ मच? दैट इज गोइंग टू बी 50, ठीक है। अब 15 कब होगा? जब हम लोग R को इक्विवेलेंट ले लेंगे CH3, तभी यहाँ पे 15 आएगा। तो R इज गोइंग टू बी CH3। इस तरीके से कंपाउंड आपका आ जाएगा, मींस इनिशियली जो कंपाउंड रहा होगा ये रहेगा आपका CH3, ठीक है, जिसको आपने ट्रीट किया NaNO2 विथ HCl, एल्कोहल फॉर्म किया विथ N2। यहाँ पे आपने फिर इस अल्कोहल के साथ में आयोडो फॉर्म रिएक्शन कराया, जो कि आपको दिया एक येलो कलर प्रेसिपिटेट और साथ में आपको जो है सॉल्ट जो है बेसिकली सोडियम सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड फॉर्म कर गया, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं इसमें क्वेश्चन नंबर 38। तो यहाँ पे मेंशन क्या किया गया है कि अरेंज द फॉलोइंग इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ बेसिक स्ट्रेंथ, मिथाइलअमीन, डाइमिथाइलअमीन, सबसे ज्यादा ऑब्वियसली डाइमिथाइलअमीन का होगा, ग्रेटर देन मिथाइलअमीन, ठीक है। अब इन दोनों में से किसका ज्यादा होगा? एनिलीन और एन मिथाइलिन। एनिलीन का कम होगा बिकॉज एनिलीन में जो नाइट्रोजन का लोन पेयर है वो डीलोकलाइज होगा, बट यहाँ पे डीलोकलाइज नहीं होगा। तो जो है इस अब एनिलीन और एन मिथाइल एनिलीन में किसका होगा? तो एन मिथाइल एनिलीन कंसीडर करोगे आप तो यहाँ पे CH3 का प्लस आई इफेक्ट लगेगा, बट एनिलीन में ऐसा कुछ हम लोग को देखने को नहीं मिलेगा। तो दिस इज गोइंग टू बी स्ट्रॉन्गर बेसिक देन दिस वन, ठीक है। ये ऑर्डर निकाला क्या आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 39, गिव अ केमिकल रिएक्शन दैट यूज्ड टू डिस्टिंग्विश बिटवीन इथाइलअमीन और डाइइथाइलअमीन, ठीक है। तो इथाइलअमीन को अगर डिस्टिंग्विश करना है, इथाइलअमीन हम लोग ले लें और डाइइथाइलअमीन ले लें, ठीक है, डाइइथाइलअमीन। इसको डिस्टिंग्विश करने के लिए हम लोग कार्बिलअमीन रिएक्शन, कार्बिलअमीन टेस्ट करा सकते हैं। तो कार्बिलअमीन में क्या होगा? ये आइसोसाइनाइड का फॉर्मेशन करेगा, मींस पॉजिटिव टेस्ट देगा और एट द सेम टाइम ये नेगेटिव टेस्ट देगा। तो वी कैन यूज कार्बिलअमीन टेस्ट टू डिस्टिंग्विश दिस टू कंपाउंड। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 40, इसमें मेंशन किया गया कि फॉर नाइट्रोमेथेन मॉलिक्यूल्स जो है, जो नाइट्रोमेथेन है उसको अगर हम लोग कंसीडर करें तो फॉर नाइट्रोमेथेन मॉलिक्यूल राइट द रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। तो सिंपल सा कैसे कि ये अगर जनरेट है लाइक दिस कंपाउंड है, इसका अगर हम लोग रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ड्रॉ करें तो CH3, ठीक है, ON, यहाँ से इसको डिलोकलाइज करा दो, नाइट्रोजन यहाँ पे आ जाएगा, पॉजिटिव चार्ज ये आ जाएगा। इसका रेजोनेटिंग हाइब्रिड अगर आप जो है दिखाना चाहोगे तो रेजोनेटिंग हाइब्रिड हो जाएगा CH3N, ठीक है, ऑक्सीजन, इस पे पॉजिटिव चार्ज ही रहेगा, इस पे निगेटिव चार्ज हाफ हाफ डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, ठीक है। उसके अलावा क्या मेंशन किया है? इंडिकेट द टॉटोमरीज, ठीक है। तो इंडिकेट टॉटोमरीज कैसे बनेगा इसको थोड़ा सा हम लोग ड्रॉ कर ले। तो ये हाइड्रोजन जो कि अल्फा हाइड्रोजन है नाइट्रो ग्रुप के रिस्पेक्ट में, ये इसमें जाएगा और ये कुछ फॉर्म कर लेगा लाइक दिस वन, CH2NOH, ठीक है, ये फॉर्म कर लेगा, जो कि बेसिकली हम लोग बोलते हैं सूडो नाइट्रो कंपाउंड। दिस इज सूडो नाइट्रो, ये फॉर्म कर लेगा, ठीक है। तो ये सिंपल सा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 40। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 41। तो इसमें मेंशन किया गया है स्टेट द इक्वेशन ऑफ प्रिपरेशन ऑफ फॉलोइंग कंपाउंड N प्रोपाइलअमीन फ्रॉम द इथाइल क्लोराइड, ठीक है। इथाइल क्लोराइड को कन्वर्ट करना है आपको, दिस इज इथाइल क्लोराइड, इसको कन्वर्ट करना है प्रोपाइन अमीन, CH3 CH2 CH2 NH2, ठीक है। कैसे किया जा सकता है? तो इसको आप KCN के साथ ट्रीट कर दोगे
तो ये इसको सब्स्टिट्यूट कर देगा, ये फॉर्म कर लेगा CH3 CH2 Cn, और इसको आप हाइड्रोजन इन द प्रेजेंस ऑफ निकल हाइड्रोजनेशन करा दो सिंपली, यहाँ ये अमाइन फॉर्म कर जाएगा। ठीक है, 41 के केस में। नेक्स्ट 42 देखें, 42 43 ये सेम क्वेश्चन है, सेम बेस पे। देखिए इसमें तो कंपाउंड O दे रखा है, दिस इज कंपाउंड O। ठीक है, इससे ज्यादा कुछ मतलब नहीं है कितने कार्बन है, बट इसको इन्होंने मेंशन किया है कि इसको हम लोग KMnO4 के साथ में ट्रीट कर रहे हैं। ठीक है, KMnO4 42 और 43 साथ साथ कर लेते हैं। देखो तो KMnO4 इन द एसिडिक मीडियम, हम लोग को पता है कि इररेस्पेक्टिव ऑफ लेंथ ऑफ चेन, यहाँ पे जो कार्बन अगर एक भी हाइड्रोजन प्रेजेंट है, इट इज गोइंग टू फॉर्म कार्बोक्सिलिक एसिड। तो पहले तो ये फॉर्म कर लेगा COOH और यहाँ से कन्वर्ट हो जाएगा COH। ठीक है, नेक्स्ट आप देखिए इसको फर्दर, ये कंपाउंड रहा P को इन्होंने ट्रीट किया विच इज हीटिंग विथ अमोनिया, गेव Q, इसको अमोनिया के साथ ट्रीट किया गया। तो फाइनली जब हीट करोगे आप अमोनिया के साथ में, तो ये फॉर्म कर लेगा अमाइन CONH2, यहाँ पे CONH, लाइक दिस कंपाउंड ये फॉर्म कर लेगा CO। नेक्स्ट तो ये रहा कंपाउंड Q। ठीक है, कंपाउंड Q ऑन ट्रीटमेंट विथ ब्रोमीन इन द प्रेजेंस ऑफ NaOH, इसको अगर ब्रोमीन इन द प्रेजेंस ऑफ NaOH ट्रीट किया जाएगा तो डाई अमीन का फॉर्मेशन होगा, NH2 डाई अमीन। नेक्स्ट ऑन हीटिंग जो है Q गिव S। ठीक है, इसको हम लोग जो है, अब यहाँ पे क्वेश्चन एक और बन रहा है। ठीक है, ये तो रहा कंपाउंड R। इसके बाद इन्होंने मेंशन क्या किया है, इस Q को हम लोग हीट कर रहे हैं, तो हीट करने में क्या होगा कि ये अमोनिया यहाँ से रिलीज हो जाएगा और ये फॉर्म कर लेगा जो है साइक्लिक अमाइन, लाइक दिस NH बाय रिलीजिंग अमोनिया। अगर P2O5 के साथ यूज करते हैं तो यहाँ पे Cn और यहाँ पे Cn आ जाता है, बट यहाँ पे हीट करने से अमोनिया गैस रिलीज हो जाएगा। अब नेक्स्ट स्टेज में क्या दिया हुआ है, इसको इन्होंने ट्रीट किया हुआ है इथाइल 2 ब्रोमो। ठीक है, KOH के साथ ट्रीट करोगे तो KOH क्या करेगा, यहाँ से इस प्रोटॉन को एब्सट्रैक्ट कर लेगा, यहाँ पे निगेटिव चार्ज होगा, और इसको इन्होंने ट्रीट किया हुआ है इथाइल 2 ब्रोमो प्रोपेनोइल। ठीक है, 2 ब्रोमो इथाइल 2 ब्रोमो प्रोपेनोइल, लाइक दिस। अब यहाँ पे ये न्यूक्लियोफिलिक अटैक करेगा लाइक दिस ब्रोमीन पे, यहाँ से ब्रोमीन रिमूव हो जाएगा। तो फाइनल जो प्रोडक्ट होगा देखना आप नेक्स्ट, इसमें फाइनल प्रोडक्ट जो आएगा C11O। ठीक है, N पहले तो ये आएगा, ब्रोमीन को रिप्लेस करेगा कार्बन C11O OET। वैसे ही यहाँ पे C11, इसको आप जब हाइड्रोलिसिस कराओगे, ठीक है, हाइड्रोलिसिस कराने में क्या होगा कि ये जो है NH2 आ जाएगा और ये OET कन्वर्ट हो जाएगा। तो यहाँ पे देखिए आप, ये NH2 आ गया, इस कार्बन के साथ एक CH3 है, एक हाइड्रोजन है, और ये फाइनली COH ग्रुप। ठीक है, तो ये कार्बन के साथ अगर CH3 ग्रुप अटैच हो, हाइड्रोजन COH ग्रुप हो, ये एक अमीनो एसिड है। कार्बन के साथ में COH एज वेल एज द NH2 ग्रुप है, तो ये अमीनो एसिड है। अब क्वेश्चन की बात करते हैं 42 के केस में। अगर देखो आप 42 में बोला गया कि द कंपाउंड R इज OPQR, डायमीन आ रहा है, मींस ऑप्शन ए इज करेक्ट 42 के केस में। 43 में देखें, ठीक है, मैं इसको यहाँ पे लिख देता हूँ। 43 में देखो आप, 43 में मेंशन किया है द कंपाउंड T, ये रहा कंपाउंड T। ठीक है, फाइनली T जो अमाइंस फॉर्म करके अमीनो एसिड फॉर्म करके आ रहा है, ग्लाइसिन नहीं है, एलानिन है, सेकेंड मेंबर है, दैट इज एलानिन। यानी 43 के केस में ऑप्शन बी विल बी करेक्ट। ठीक है, एलानिन। ठीक है, तो ये रहा हम लोग का एलिफेटिक जो कंपाउंड्स हैं जो कि नाइट्रोजन कंटेन करते हैं। फिर हम लोग एरोमेटिक की बात करेंगे। एरोमेटिक कंपाउंड के अंदर हम लोग को डायजो कंपाउंड के बारे में डिस्कस करने को मिलेगा, आजो कपलिंग रिएक्शन के बारे में डिस्कस करने को मिलेगा। तो ये हम लोग का जो प्रॉब्लम बेस्ड रहा जेई मेंस और जेई एडवांस का, एक हम लोग थ्योरी लेक्चर भी रखेंगे, इसमें हम लोग इसके रिएक्शंस के बारे में डिस्कशन रखेंगे। ठीक है, तो ये समाप्त होता है आज का लेक्चर। मिलते हैं फिर नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू।